शीश, गुड मॉर्निंग नूपुर। देखिए, आज मार्केट के लिए बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज एक्सपायरी है। वैसे आज मंथ एंड भी है, तो वैसे ही काफ़ी क्रूशियल डे है ना। चलिए, तो उसकी बात थोड़ा सा आराम से करेंगे, है ना। अब देखिए, आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मंथ एंड तो है ही, क्वार्टर एंड भी है और सीरीज एंड भी है। ये तीनों एक साथ है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि तीनों की अपनी अपनी एडजस्टमेंट्स होती हैं। मंथ एंड की अपनी एडजस्टमेंट होती है, क्वार्टर एंड की अपनी एडजस्टमेंट होती है, सीरीज एंड की अपनी एडजस्टमेंट्स होती हैं। और आखिरी के 1 घंटे में काफ़ी उतार चढ़ाव संभव है। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी एक सेंस है कि एक बड़ी ब्रोकरेज की बास्केट सेलिंग हो रही है जो मार्केट एब्जॉर्ब कर रही है, जिस वजह से थोड़ा सा आपने मार्केट में हायर लेवल पे प्रेशर देखा है। 2 दिन से निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है, ठीक है। वो मेरा मानना ये है कि आज शायद खत्म हो जाएगी। अपफ्रंट तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप मार्केट के बड़े ट्रेंड पर भरोसा रखते हैं ना, तो आज अगर मार्केट में कोई डिक्लाइन मिले इंटरडे में, अगले महीने की मंथ एंड की कॉल्स लेके बैठ जाइए। ओके, ठीक है, ये मतलब एक अगले महीने के लिए मैं अपफ्रंट एक व्यू ले रहा हूँ, ठीक है, मंथ एंड की, ताकि आपको एक अगले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट एक व्यू क्लियर कर देगा। उसके बाद आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए तो। लेकिन आज आखिरी के 1 घंटे में काफ़ी उतार चढ़ाव संभव है। और आज के मूव को ना, किसी भी मूव को ट्रेंड मत समझिएगा। आज प्योर एक्सपायरी मूव्स आएंगे। ट्रेंड कल से साफ होगा और बाजार में अभी तक अप ट्रेंड जो है ना, वो टूटा नहीं है। अभी भी हम एक अप ट्रेंड में हैं। मैं आपको 2 दिन चार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले तो निफ्टी जब तक 23,830 के ऊपर है तब तक ट्रेंड ठीक है। 23,830 क्या है? क्लोजिंग बेसिस पर 20 डेमा। ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखा आपने। और ये 20 डेमा, एक और चीज़ नोटिस की होगी अब आपने, अब इंक्लाइनिंग है, मतलब कि ऊपर चढ़ता हुआ है ना। पिछली बार जब आप वो एक बड़ी रेड कैंडल बनी 20 डेमा पर आए, वापस बाउंस बैक आ गया। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी अभी भी सबसे स्ट्रांग इंडेक्स, और देखिए जब तक आपका सबसे बड़ा इंडेक्स, सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है मार्केट की। और बैंक निफ्टी अभी भी 10 और 20 डेमा दोनों के ऊपर है। और अब बैंक निफ्टी के भी चार्ट फायर करिएगा, ये देखिए, ये 10 डेमा और ये जस्ट 20 डेमा। और एक चीज़ आपने नोटिस की, 10 डेमा तक आया, इमीडिएटली कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। वो रेड कैंडल आपको बड़ी लगी होगी, उससे ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ऐसे अब कल एक रेड कैंडल बनी है, आज देखते हैं वापस अगर आप 10 डेमा पर आए तो वापस एक बाउंस बैक आएगा। तो ये एक परफेक्ट आपके लिए, और दोनों इंक्लाइनिंग है और दोनों के बीच में गैप है। ये एक नॉर्मली जो होता है, और गैप जो है ना वो बढ़ रहा है। वो हो सकता है कि कई बार बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन चार्ट आपको दिखाई देगा कि पॉजिटिव है, ठीक है। और फाइनली इंडिया विक्स अगर आप देखें, वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका भी एक बार चार्ट रख दीजिए इंडिया विक्स का, ये देखिए। और इंडिया विक्स में एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जितनी बार वो 200 डे मूविंग एवरेज पर आ रहा है, वहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल भी 200 डे मूविंग एवरेज से ही वो थोड़ा स्लिप हुआ। तो ये सारे चार्ट्स जो है ना, ये सारे पॉजिटिव हैं। दिक्कत बस मार्केट की एक है, वो है मार्केट ब्रेड्थ। वो भी कोलैप्सिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोलैप्सिंग है। मतलब 1140, 2004, हमने तो 1:4, 1:5 देखे। 2-3 दिनों से थोड़ी सी मार्केट ब्रेड्थ बिगड़ रही है। मगर देखिए, एक तो एक्सपायरी के हम करीब हैं, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी चल चुके हैं। स्मॉल कैप 3 महीने में 15-18% ऊपर है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, लाजमी है ये। लेकिन अगले हफ्ते कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। अगले हफ्ते से मेरा मतलब है जो एक्सपायरी वाला वीक निकल जाएगा उसके बाद, तो वहाँ से फिर ट्रेंड क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया।